स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में मैं आपको फीमेल सुपरवाइजर के लिए कुपोषण और रोग दो नए टॉपिक कराऊंगा। ये टॉपिक जो है माल न्यूट्रिशन और डिजीज के नाम से हैं। ये टॉपिक यानी बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आमतौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। तो पहले देखते हैं कुपोषण का अर्थ क्या है। तो कुपोषण ये होता है कि संतुलित आहार ना मिले। अगर प्रॉपर पोषण ना मिले, संतुलित आहार ना मिले, तो बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं। यानी उनमें जो शारीरिक अंगों को संचालित करने के लिए जरूरी ऊर्जा होती है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, उनकी आंखें, उनका पेट आदि सब कुछ कमजोर हो जाता है। यानी नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए वो कमजोर हो जाते हैं। तो कुपोषण ऐसी समस्या है जिसमें भोजन की पर्याप्तता नहीं होती, बच्चों को प्रॉपर भोजन नहीं मिलता, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का भोजन उनको नहीं मिल पाता। तो ये कुपोषण जो है, कुपोषण ये नहीं है कि बच्चों को सीधा होता है, कुपोषण के लिए सबसे मुख्य होता है माँ यानी माता। तो गर्भावस्था में माँ को अगर न्यूट्रिशन की कमी रही, आयरन की कमी रही या हेल्थ की कमी रही, तो बच्चा जो है कुपोषित हो सकता है। तो माँ की देखभाल भी कुपोषण से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले गर्भावस्था में माता की देखभाल की जाती है, माओ की देखभाल की जाती है, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रॉपर पोषण, कैल्शियम, आयरन आदि प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छी हेल्थ से अपनी देखभाल करें। अपनी देखभाल के साथ साथ जो गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है उसको भी तभी न्यूट्रिशन सही मिल पाता है जब माँ को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए सबसे पहले अच्छी माताओं, महिलाओं की स्वास्थ्य की जरूरत है। फिर आता है कुपोषण को पहचानने के तरीके। कुपोषण को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि बच्चों की वृद्धि रुक जाती है यानी ग्रोथ, उनकी लंबाई और उनका भार जो है रुक जाता है। फिर आता है उनकी मांसपेशियां जो है ढीली हो जाती हैं, शरीर उनका सिकुड़ने लगता है, शरीर पे पीले रंग का शरीर होने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, पेट बड़ा होने लगता है और अंग जो है कमजोर होने लगते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है, घबराहट महसूस करने लगता है। इसके अलावा उसका वजन कम होने लगता है, ठीक है जी, और नींद, पाचन तंत्र उसका खराब हो जाता है। फिर आता है कुपोषण के कारण यानी किन कारणों से कुपोषण होता है। भारत में कुपोषण की समस्या बहुत व्यापक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, सबसे ज्यादा गरीबी मिलती है उड़ीसा में, परंतु कुपोषित बच्चे एमपी में हैं। तो मध्य प्रदेश में जो डेथ होती है बच्चों की, सबसे ज्यादा डेथ होती है कुपोषण के कारण यानी अच्छे खान पान की कमी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो कुपोषण का मुख्य कारण है भारत का विकासशील स्वभाव, यानी भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके कारण हमारी हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, पोषण न्यूट्रिशन सर्विसेज अच्छी नहीं है, भोजन प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता। बहुत से लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, जो भोजन नहीं प्राप्त कर सकते और उसके अंदर भोजन के अंदर न्यूट्रिशन भी नहीं होते यानी पोषण नहीं होता। तो इस कारण जो है कुपोषण की समस्या भारत में ज्यादा है। इसके अलावा गर्भावस्था में जब महिला जो है प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान भी महिला की देखभाल नहीं होती। सामाजिक जो ताना बाना है वो कुछ ऐसा है कि महिला का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसके कारण जो है बच्चा भी कुपोषित होने के चांस रहते हैं, ठीक है जी। आमतौर पे कुपोषण जो है जन्म से लेकर 6 साल तक ज्यादा दिखाई देता है। अगर कुपोषण 6 साल तक ज्यादा है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा बाद में भी कमजोर ही रहता है। तो इसका सीधा असर है हमारा खाद्य सुरक्षा पे, यानी भारत में फूड सिक्योरिटी कम है और प्रॉपर फूड सिक्योरिटी नहीं होने के कारण बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और वो कुपोषित हो जाते हैं। तो बड़े लेवल में यानी बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। तो कुपोषण के बारे में कुछ और तथ्य फैक्ट बताता हूं आपको। कुपोषण जो है जन्म से शुरू होता है और मुख्य रूप से 3 साल तक अधिकतर ये मार करता है, बच्चों पे नुकसान करता है 3 साल तक। तो आमतौर पे कुपोषण से लड़ने के लिए माता का जो दूध है, बच्चे को स्तनपान जरूरी है। बच्चे को अगर अच्छा स्तनपान होता है तो उससे भी बच्चे का पोषण काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। कई बार माएं जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, इस कारण वो कुपोषित हो जाता है। तो आमतौर पे गरीब परिवारों में कुपोषण का कारण खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा नहीं होती, माताओं को अच्छा भोजन नहीं मिलता, दूध आदि, न्यूट्रिशन आदि नहीं मिलता। फिर आता है जी बच्चा छोटा होता है, वो अपनी डिमांड नहीं रख पाता, तो घर परिवार की जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है। बच्चे की देखभाल जो है परिवार की मुख्य जिम्मेवारी होती है। इसके अलावा माएं जो है काम पे जाती हैं, औरतें काम पे जाती हैं, तो उस कारण बच्चा घर पे रहता है तो उसकी देखभाल जो है दिन में नहीं हो पाती और वो न्यूट्रिशन की कमी उसमें हो जाती है। तो न्यूट्रिशन की कमी से जुड़ा हुआ रोग है कुपोषण। कुपोषण जो है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो सकता है जब पोषण की मात्रा
में पोषण नहीं होते, प्रोटीन विटामिन आदि नहीं होते। इसके अलावा क्वांटिटेटिव हो सकता है, भोजन टोटल में कम मिलता है, उसको क्वांटिटेटिव कह देते हैं। भारत सरकार ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, जिस एक्ट के तहत सभी भारतीयों को भोजन अच्छा मिलना और पूरा मिलना सुनिश्चित किया गया है। इसमें बच्चे, माताएं सभी आते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में। ठीक है जी। तो कुपोषण जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुख्य आधार है। अगर हम कुपोषण से लड़ना चाहते हैं और कुपोषण को कम करना चाहते हैं तो हमें बच्चे और उनकी माओं की देखभाल अच्छे तरीके से करनी होगी, उनका टीकाकरण, उनका भोजन आदि सब कुछ अच्छे तरीके से देखना होगा। तो कुपोषण से लड़ने के लिए सबसे ICDS यानी आंगनवाड़ी मुख्य स्थान है। इसके अलावा आंगनवाड़ी के अलावा भारत सरकार की अन्य स्कीमें चलती हैं, जिसके तहत उनकी हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन, उनकी चेकअप आदि किया जाता है, जिसके तहत भी ये हो जाता है। ठीक है जी। इसको ठीक करने के तरीके ये हैं कि भारत सरकार को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, गांव शहर सभी जगह पर अच्छा भोजन, और बच्चों को ध्यान में रखकर इस भोजन को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है जी। तो ICDS जो है इसमें मुख्य रूप से आएगा कुपोषण को दूर करने में। अब आता है रोग यानी डिजीज, बच्चों को लगने वाले रोग, यानी कौन कौन से रोग हैं जो बच्चों को लगते हैं। तो कॉमन डिजीज देखेंगे सबसे पहले, जो आमतौर पे हो जाती है। कॉमन डिजीज में सबसे पहले आएगा कि बच्चे को सर्दी लग जाती है, कॉमन कोल्ड। सर्दी जो है आमतौर पे सर्दी के मौसम पे लगती है, तो कॉमन कोल्ड के कारण भी बच्चा जो है कमजोर हो जाता है, बीमार रहने लगता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। सर्दी लगने के साथ खांसी हो जाती है, कफ हो जाती है, ये नॉर्मल रोग है। आई इन्फेक्शन, आंखें उसकी खराब हो जाती हैं, आंखों में कई बार संक्रमण हो जाता है, उसको आई इन्फेक्शन कह देते हैं। इसके अलावा बच्चों को ट्रैकोमा, आंखों की बीमारी होती है, ट्रैकोमा भी छोटी उम्र में उस पर वो करती है। इसके अलावा कानों की बीमारी होगी, आंखों की होगी, और स्किन प्रॉब्लम आमतौर पे छोटे बच्चों को छोटे में होती है। इसके अलावा शुरुआत में उसको एलर्जी भी होती है, यानी एलर्जी के कारण बच्चा जो है जन्म लेने के बाद कुछ परेशान रहता है। इसके अलावा दांत खाज आदि भी बच्चे को, छोटे बच्चे को कई बार हो जाती है, अच्छी देखभाल ना होने के कारण बच्चा जो है कब्ज हो जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, जल की कमी भी बच्चे को कॉमन बीमारी में आती है। तो ये बीमारियां कॉमन हैं जो मुख्य रूप से बच्चों को होती हैं। इसके अलावा बच्चों को जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखते हैं। कौन कौन से रोग जो है बैक्टीरिया जनित हैं। सबसे पहले है निमोनिया। निमोनिया जो है बच्चों को आमतौर पे होता है, जिसको छाती का बुखार कह देते हैं, निमोनिया कहते हैं। ये जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, जिसके कारण बच्चों को निमोनिया होता है। छाती जो है ठंडी हो जाती है, आमतौर पे सर्दियों में होता है। ये लंग्स यानी फेफड़ों का रोग है, इसमें बच्चे के फेफड़े जो है ठंडे हो जाते हैं, जल भर जाता है और उसको तेज बुखार हो जाता है। टेटनस आता है, टेटनस होता है उसको क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के जीवाणु से होता है। तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है, पूरे बच्चे का शरीर जो है इससे प्रभावित होता है, उसको जकड़न हो जाती है उसके शरीर में। फिर आता है टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार आता है, जिसको मियाती बुखार कहते हैं। तो मियाती बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी आदि के कारण होता है। तो ये बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी से होता है, और इसमें आंत्र जो पेट की बच्चे की आंत है वो प्रभावित रहती है। फिर आता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। तो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इससे बच्चे की त्वचा और तंत्रिकाएं मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। इसके बाद आता है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को कहते हैं क्षय रोग। ये आमतौर पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है टीबी रोग। ये शरीर के किसी भी अंग को, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों का रोग है। बच्चे को खांसी, जबर आदि रहता है इसमें। हैजा, कॉलेरा होता है। विब्रियोकोमा जीवाणु से होता है हैजा, इसमें आहार नाल यानी आंत उसकी प्रभावित अंग होता है। काली खांसी, वोपिंग कफ कहते हैं इसे। ये हेमोफिलिस परटूसिस से होता है। ये मुख्यतः सांस लेने की बीमारी है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है काली खांसी। फिर आता है प्लेग भी जीवाणु जनित है, जिसको कहते हैं पास्टुरेला पेस्टिस जो है एक जीवाणु होता है जो बच्चे को प्लेग से संक्रमित कर देता है, उसको तेज बुखार होता है और गिल्टियां उसके निकल आती हैं। तो ये रोग थे जो जीवाणु जनित होते हैं। अब मैं विषाणु जनित यानी वायरल या वायरस डिजीज बताता हूं। सबसे पहले आता है गलसुआ मम्स होता है जो पैरोटिटिड लार ग्रंथियों की कमी के कारण होता है।
शरीर में लाल ग्रंथि यानी गले में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे की सूजन आ जाती है, ये दिक्कत आती है। फिर आता है जी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है जो मुख्य रूप से विषाणु जनित है, आंखों में होने वाला रोग है जो वायरल यानी विषाणु जनित है, आंखें खराब हो जाती हैं इससे। डेंगू, डेंगू एक फीवर है, बुखार है जिसको इसको कहते हैं ब्रोकन बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू है जो आमतौर पे सारे शरीर को प्रभावित करता है और ये मच्छर के काटने से होता है, यानी एक मच्छर इसको काटता है और फीमेल यानी मादा मच्छर के काटने से ही आमतौर पे होता है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरल है, वायरल बुखार है। तो इन्फ्लुएंजा जो है हमारे सांस का श्वसन तंत्र का एक बुखार होता है जिससे सारा शरीर जो है प्रभावित होता है। रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया कह देते हैं। ये हाइड्रोफोबिया जो है ये विषाणु जनित है, कुत्ते आदि के काटने से होता है। फिर आता है खसरा, मिजल्स कहते हैं, ये संपूर्ण शरीर पे दाने निकल आते हैं, बुखार हो जाता है, दर्द होता है, बच्चे को खसरा कह देते हैं, मिजल्स विषाणु जनित है। चेचक आता है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता कह देते हैं चेचक स्मॉल पॉक्स को, इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित रहता है, सारे शरीर पे दाने हो जाते हैं, हाथ पैर जो है दुखते हैं और बच्चे को ज्वर यानी बुखार हो जाता है। पोलियो, पोलियो भी एक विषाणु जनित है, भोजन और पानी में पोलियो वायरस होने के कारण होता है, एक वायरल डिजीज है, इसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है बच्चे को। और फिर आता है हर्पीस, हर्पीस भी त्वचा का रोग है, ये भी वायरल डिजीज है, बच्चों को होता है नॉर्मली। और इंसिफिलाइटिस, इंसिफिलाइटिस को कहते हैं मस्तिष्क ज्वर यानी दिमाग का बुखार, ये आमतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आमतौर पे पाया जाता है। इंसिफिलाइटिस से पूरा तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित रहता है। तो ये रोग मैंने जीवाणु और विषाणु के बताए आपको, इसके अलावा मैंने कुपोषण टॉपिक कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।